सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई की तरफ से 30 जून तक का वक्त मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे एसबीआई बैंक का पक्ष रख रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण एडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे। एडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग वाली याचिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गावई, जस्टिस जबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की थी। कोर्ट में हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखते हुए कहा, हमारी एकमात्र समस्या ये है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कोर्ट ने कहा है कि डोनर्स की जानकारी और पार्टियों ने जो चंदा भुनाया उसकी जानकारी देनी होगी। एसबीआई कह रहा था कि उन्हें क्रॉस मैचिंग करनी है। कोर्ट ने कहा कि जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसे ही जारी कर दीजिए, इसे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीजीआई ने एसबीआई से कहा, आपको कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना होगा। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? आपके हलफनामों में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी, तो आपके पास खरीदने वाले की जानकारी तो है ही। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जानकारी है, डोनर्स से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जानकारी अगर सील कवर में है तो उस सील कवर को खोलिए और हमें जानकारी मुहैया कराइए। जस्टिस गवई ने कहा कि बैंक को कोर्ट का पहले दिया हुआ आदेश ही मानना होगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अवमानना के अपने अधिकार इस्तेमाल नहीं किए हैं। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया गया था कि वो 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करनी थी। इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 3 जून कर बढ़ाने की मांग की।